एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन डिफर इन। तो एक्टिव और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है किसके अक्रॉस होता है, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, वो डिफर है। किन चीज़ों में डिफरेंस है ये बताना है, एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है वो। पहला ऑप्शन है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नॉन सिलेक्टिव, कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो नॉन सिलेक्टिव है, मतलब कि वो सबको ही अलाउ करेगा कि वो मेम्ब्रेन के इस तरफ से मेम्ब्रेन के उस तरफ जा पाए। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो सिलेक्टिव भी होता है अगर किसी स्पेसिफिक चैनल्स के थ्रू हो, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है गलत हो जाता है। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही है। एक तरफ ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स, एक तरफ कम होगा, तो ज़्यादा की तरफ से कम की तरफ आएगा, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा पैसिव ट्रांसपोर्ट में। वाइल एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज ड्यू टू मेटाबॉलिक एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से होता है, मतलब उसमें एनर्जी चाहिए होती है। बिल्कुल सही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसा होगा, अगर हम पैसिव की बात करें और एक्टिव की बात करें, पैसिव अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ये एक्टिव जो है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाता है, ठीक है। इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, पैसिव में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि एक्टिव में एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो राइट आंसर आपका बी ही है, ठीक। बाकी चीज़ें भी हम देख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज मोर रैपिड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत तेज़ स्पीड में चलता है, ठीक है। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि तेज़ स्पीड में चलता है, वो डिपेंड करता है बहुत सारी जो सिचुएशंस के ऊपर। तो इस वजह से ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू एनायंस, पैसिव ट्रांसपोर्ट केवल एनायंस का ट्रांसपोर्ट करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैटायन का करता है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। पैसिव में एनायन कैटायन कुछ भी आ सकता है, ऐसे ही आपका जो एक्टिव में भी उसमें भी कैटायन एनायन कुछ भी आ सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो राइट आंसर आपका था बी।